Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is gerund. We will learn gerund examples, meaning and use in a sentence. So what are we waiting for? Let's get started. Dear students, first we should define gerund. Gerund are verbs that end in ing but function as nouns. Many sentences can include a gerund. That gerund can function as subjects, direct objects, indirect objects, and predicate noun. Take a look at some gerund examples in a sentence and see how easily you can identify these helpful parts of speech. gerund वो वर्ड्स होते हैं जिसकी एंडिंग ing के साथ हो जाती है और ये सेंटेंसेस के लिहाज से हम देखते हैं कभी कभार ये सब्जेक्ट का फंक्शन अदा करता है, कभी कभार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट नाउन का फंक्शन अदा करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हैं कि किस तरह हम वर्ब की वो फॉर्म जिसकी एंडिंग ing के साथ की जाती है और वो नाउन का या सब्जेक्ट का या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन अदा करता है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अपोलोजाइजिंग इज इनफ। यहां पे देखें, अपोलोजाइजिंग ये वर्ब का वो फॉर्म है जिसकी एंडिंग ing के साथ हुई है और यहां पर ये एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट फंक्शन अदा करता है। That's why this verb form is called what? Gerund. Clear? यहाँ पर apologizing वो verb form है जिसकी ending ing के साथ हुई है और as a subject ये यहाँ पर function अदा करता है। That's why we call it gerund. Let's say another example. She considered quitting. यहाँ पे देखें, she प्रोनाउन है, considered मेन वर्ब है और quitting हमारे साथ is a direct object function अदा करता है। That's why it is the position of gerund is a direct object. Let's say another example. My mother spent her life teaching. यहाँ पे देखें, teaching my mother सब्जेक्ट है, spent मेन वर्ब है, टीचिंग यहां पर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे साथ टीच एक मेन वर्ब है और ing इसके एंडिंग पे आया है, मतलब इसकी एंडिंग टीच का क्या हुआ है? ing के साथ हुआ है। That's why it is called gerund because it also function as an indirect object. तो याद रखें, हमने स्टार्ट में डिफिनेशन किया कि जेरंड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका एंडिंग ing के साथ हो और ये फंक्शन या मतलब काम करे किस चीज का? वर्ब का नहीं, नाउन का। तो पहले वाले एग्जांपल में अपोलोजाइजिंग एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट आया है। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें, क्विटिंग ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ नाउन एंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। एंड इन द लास्ट वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टीचिंग आया है और एज अ नाउन भी ये फंक्शन अदा कर रहा है। That's why we will look at the function of gerunds in a sentence कि ये कौन सा फंक्शन अदा करता है। अगर हम quitting को या teaching को, फॉर एग्जाम्पल I am teaching, यहाँ पे देखें तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर teaching एज अ मेन वर्ब आया है, ये नाउन नहीं है, एज अ gerund वर्क नहीं कर रहा। That's why हम sentences को देखते हुए उसमें हम तलाश करेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड कौन सा फंक्शन अदा करता है। Dear students, if you are not clear about subject, predicate, direct or indirect object, I provide you a link in the description box. Kindly watch out that video. And if you are new on this channel, kindly subscribe the channel and don't forget the bell icon. And I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.